जय हिंद सोल्जर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आपको बताते हैं खुशी हो रही है कि बीसीएफ रिक्वायरमेंट 2023 बीसीएफ आरओ एंड आरएम में क्या हुआ, वैकेंसी को बढ़ा दिया गया है, वैकेंसी इंक्रीज हो गई है। तो ये वीडियो उन लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग कहते थे कि यार वैकेंसी बहुत कम है, इस बार कैसे हो पाएगा, कैसे नहीं हो, जो इससे बहुत यानी जो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट थे उन लोगों के पास आपको वीडियो जरूर शेयर करना। इतना आपको काम कर देना कि वैकेंसी बढ़ गई है, बहुत ज्यादा वैकेंसी बढ़ गई है। तो अब आप जो है आराम से फॉर्म डाल सकते हो। फॉर्म डालने की डेट में भी इंक्रीजमेंट हो गया है, तो आप फॉर्म भी थोड़े ज्यादा दिनों तक डाल सकते हैं। देखिए, जो पहले एप्लीकेशन बिगिन स्टार्ट डेट थी वो क्या थी, 22 अप्रैल 2023। अब वो जो लास्ट डेट थी वो थी 12 मई 2023, लेकिन इसको भी बीसीएफ ने बढ़ा दिया है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मेरे इसी चैनल पर केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्लास और केमिस्ट्री के प्रैक्टिस टॉपिक वाइज रिवीजन भी और जो फुल प्रैक्टिस सेट होता है वो भी मैं करवा रहा हूं। सैटरडे संडे आपको क्या मैं बताता हूं, जो सैटरडे एंड संडे आपको मैं फुल प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं। फुल प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन उसमें होते हैं। फुल प्रैक्टिस सेट आपको कराया जा रहा है। बाकी जो शेष दिन रह जाते हैं मंडे से जो फ्राइडे के बीच में आपको कराता हूं कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ मैं आपको कराता हूं टॉपिक वाइज रिवीजन करा रहा हूं आपको। टॉपिक वाइज रिवीजन भी करा रहा हूं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। और ये वीडियो उन लोगों को जरूर शेयर कर देना कि जो लोग बीएसएफ आरओ एंड आरएम से बहुत ज्यादा असंतुष्ट थे, उनको बहुत परेशानी थी कि यार इस बार वैकेंसी बहुत कम है। तो बीएसएफ ने वैकेंसी को बढ़ा दिया है। क्या है डिटेल में आपको इसी वीडियो में, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, वीडियो पूरा देखना है, पूरा डिटेल में बताऊंगा और अच्छे से समझा दूंगा। तो आपको बस पेशेंस बनाए रखना है। तो देखिए, जो पहले स्टार्ट डेट थी वो 22 अप्रैल 2023 थी और लास्ट डेट थी 12 मई 2023। तो अब क्या हो गया है, नाउ की अगर बात करें जो लास्ट डेट हो गई है, अब उन्होंने लास्ट डेट बढ़ा के रख दी है 21 मई 2023, यानी कि आप 21 मई 2023 तक फॉर्म को भर सकते हैं। और वैकेंसी किस कैटेगरी में कितनी बढ़ी है उसकी भी आपको मैं बता रहा हूं, किस में कितनी बढ़ी है। आप लोग भी इसको देख सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि जो पीडीएफ है आपको कहां से डाउनलोड करना है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आपकी स्क्रीन के जो राइट हैंड साइड में आपको शो होगा, राइट एंड लेफ्ट में आपको शो होता है, आप खुद देख लीजिए। देखिए, मैं भी आपको बता रहा हूं। तो आपके देखिए यहाँ साइड में शो हो रहा होगा कि जो वैकेंसी है कॉमन सेटअप 2023-24 के लिए, पहले जो वैकेंसी थी वो आरओ में कितनी थी, पहले वैकेंसी आरओ में थी 217। ये मैं पहले की बात बता रहा हूँ, ठीक है। और आरएम में जो वैकेंसी पहले आई थी, जो पहला फुल नोटिफिकेशन आया था उसमें, उसी के हिसाब से बता रहा हूँ, जो आरएम में जो वैकेंसी थी वो केवल 30 वैकेंसी थी, केवल 30 वैकेंसी थी। अभी मैं टोटल बता रहा हूं, इसके बाद में आपको कैटेगरीज वाइज बताऊंगा किसमें कितनी वैकेंसी आई है। तो जिन लोगों ने भी फॉर्म नहीं भरा था वो लोग फिर अपना फॉर्म भर सकते हैं। कैटेगरी वाइज के हिसाब से जो है रिजर्वेशन मिल जाता है ना, जैसे ईडब्ल्यूएस हो गया, एसटी ओबीसी हो गया, तो उसी हिसाब से आप फॉर्म भर सकते हैं। और ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचा देना जो लोग बहुत ज्यादा डिमोटिवेट थे इससे। और प्रैक्टिस में केमिस्ट्री की करा रहा हूँ, केमिस्ट्री में अगर आपकी वीक है तो आप मेरे चैनल से जुड़िए, बहुत अच्छी आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, टॉपिक वाइज रिवीजन और कॉन्सेप्ट क्लास भी। तो अब क्या देखिए, अब जो हो गया है वो आरओ में कितनी वैकेंसी हो गई है। आरओ में उन्होंने वैकेंसी को बढ़ाकर कर दिया है 217 प्लस 98, यानी कि आरओ में जो ओवरऑल वैकेंसी थी वो 98 वैकेंसी उन्होंने बढ़ा दिया है। तो यानी कि 217 प्लस 98 इक्वल्स टू हो गया 315, यानी कि जो आरओ में आपकी वैकेंसी कितनी हो गई है, 315 हो गई है। आरओ में 315 वैकेंसी इस टाइम हो गई है। और आरएम में कितनी वैकेंसी बढ़ी है वो भी आप देख लीजिए। इधर देखिए आप, आरएम की जो ओवरऑल वैकेंसी थी वो कितनी थी, 30 थी। आरएम की जो वैकेंसी थी वो 30 थी और इनमें से इन्होंने आरएम की जो वैकेंसी बढ़ा दी है वो इसमें 41 वैकेंसी और बढ़ा दी है। तो ओवरऑल कितनी हो गई, 71 वैकेंसी हो गई है। ये तो टोटल वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूँ कि 71 आरएम की हो गई हैं और आरओ की 315 वैकेंसी इस समय हो गई हैं, क्योंकि 98 वैकेंसी बढ़ गई हैं ओवरऑल, यानी टोटल बढ़ गई हैं। अब मैं बात करूं कि कैटेगरी वाइज की बात करूं, किस कैटेगरी में कितनी बढ़ी है, तो वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि कैटेगरी वाइज के हिसाब से तो फॉर्म को फिल करना है। तो उसके लिए मैं अगर आपको बताऊंगा तो उसमें भी मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा समय निकालकर जरूर देख लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए। बस आप मेरा सपोर्ट करें, मैं आपका सपोर्ट करना कभी बंद नहीं करूंगा। तो देखिए, कैटेगरीज वाइज आप देख लीजिए। मैं बात करूंगा सबसे पहले यूआर की। यहां पर आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट। तो कैटेगरीज वाइज अगर मैं बात करूं तो आप यहां पर देखिए कि पहले जो यूआर में वैकेंसी थी, मैं डायरेक्ट एंट्री की बात करूंगा, यहां पर डीई की बात करूंगा। पहले जो डायरेक्ट एंट्री में अगर देखो यूआर की वैकेंसी थी, पहले जो आई थी वो कितनी आई थी, 83 आई थी। पहले
जो पहला फुल नोटिफिकेशन आया था उसमें 83 वैकेंसी थी, लेकिन अब जो है आपके साइड में शो हो रहा है, आप यहाँ पर देख लीजिए, खुद मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूरा स्क्रीनशॉट आप वहाँ पर शो हो रहा है। और अब जो हो गई है 47 इसमें और बढ़ गई है, 47 इसमें और बढ़ गई है यूआर के लिए। तो अब कितनी वैकेंसी आप जोड़ सकते हो, 130 हो गई है ओवरऑल, 130 यूआर में वैकेंसी हो गई है डायरेक्ट एंट्री के लिए। ठीक है, डिपार्टमेंटल और रिजर्वेशन वाली वो आप यहाँ पर साइड में शो हो रहा, आप देख लीजिए। मैं केवल डीई की बात करूंगा क्योंकि उसमें काफ़ी लोग फॉर्म डाल सकते हैं, बाकी जो रिजर्वेशन है वो तो है ही रिजर्वेशन, उसकी बात करने से कोई फायदा नहीं है। बाकी मैं लास्ट में अगर समय कम रहेगा तो अगर मैं देखूंगा वीडियो लंबा नहीं हो रहा तो उसको भी डिस्कस कर दूंगा, अदरवाइज मैं डीई की बात करूंगा। और मैं करूँ ईडब्ल्यूएस की बात, ईडब्ल्यूएस की बात, जो पहले वैकेंसी आई थी ईडब्ल्यूएस की, वो आपको पता होगा कितनी थी, 0 थी। ठीक है, पहले 0 वैकेंसी थी ईडब्ल्यूएस की, लेकिन अब जो है वैकेंसी बढ़कर जो हो गई है, इस बार भी इन्होंने क्या किया, ईडब्ल्यूएस में 0 ही वैकेंसी रखा है, यानी कि ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी कैटेगरी वाइज क्या है, 0 है, इसमें कोई इन्होंने हेरफेर नहीं किया है, ईडब्ल्यूएस को 0 ही रखा है। उसके बाद अगर बात करूं ओबीसी की, ओबीसी, तो ओबीसी में जो पहले वैकेंसी थी डायरेक्ट डीई के अकॉर्डिंग तो 10 थी। ठीक है, और फिर अब इन्होंने बढ़ा दी है, तो बढ़ाकर इन्होंने वैकेंसी को कर दिया है, इन्होंने बढ़ाया नहीं है, उसमें इसको 0 रखा है, यानी कि ओबीसी में इन्होंने नहीं बढ़ाया है, तो इसकी वैकेंसी 10 जो पहले थी वही 10 अभी भी है, यानी यूआर वालों को फायदा मिल रहा है। और लास्ट टाइम जब हमारा पेपर हो जाता है या फिर मतलब कुछ लोग छोड़ देते हैं तो यूआर वालों को तो बेनिफिट होता ही होता है। तो आप लोगों जो है अपने हिसाब से देख लेना, वैसे अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन यूआर वाले बेनिफिट में रहते हैं। देखिए अब मैं बात करूंगा एससी की। एससी में क्या था कि जो पहली वैकेंसी एससी की आई थी उसमें 9 वैकेंसी थी, कितनी थी, 9 वैकेंसी थी। और अब इन्होंने जो आर ए में जो बात कर रहा हूँ ये आरओ के लिए हो रही है। ठीक है, अभी आरएम की बताऊंगा, पहले आप आरओ का देख लीजिए। तो एससी की जो वैकेंसी थी वो 9 थी, और अब इन्होंने बढ़ा के इसको कर दिया है 13, यानी 13 और कर दिया है, तो यहाँ पर 22 हो गई है। ठीक है, एससी की अब जो वैकेंसी है 22 हो गई है। और एसटी की अगर बात करूं तो एसटी की वैकेंसी जो पहले थी वो 37 थी, और इस बार इन्होंने क्या किया है, फिर उन्होंने उसको कितना बढ़ा दिया है, केवल 2 वैकेंसी इन्होंने बढ़ा दी हैं, 2 वैकेंसी और बढ़ा दी हैं, तो वो हो गई है 39 हो गई हैं। ठीक है, 39। तो ये जो भी मैंने आपको इधर बताया किसके लिए था, आरओ के लिए था, आरओ डीई, यानी कि आरओ में क्या हुआ, पहले 83 थी तो 47 वैकेंसी बढ़ी तो 130 हो गई। ईडब्ल्यूएस की पहले भी 0 थी और फिर 0 है तो फिर 0 ही रही, ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी इस बार 0 है। ओबीसी में क्या था, 10 थी पहले, 0 बढ़ी तो इसमें क्या हो गया, 10 ही रहा। एससी क्या था, 9 वैकेंसी थी, इस बार 13 और बढ़ा दी तो 22 वैकेंसी हो गई। और एसटी में 37 वैकेंसी पहले थी और इन्होंने 2 और बढ़ा दी तो 39 वैकेंसी हो गई है। तो मैंने आपके यहाँ पर आरओ की बात करी, आप साइड में देख सकते हैं, आपके स्क्रीनशॉट शो हो रहा होगा। तो ये आपकी आरओ की थी। अब मैं बात कर लेता हूँ आरएम में वैकेंसी किस हिसाब से किस कैटेगरी में कितनी बढ़ी है। उसके बाद में जो हमारा रिमेनिंग वैकेंसी तो यहाँ पर हो जाएंगी, बाकी जो कोटा की वैकेंसी होती है और डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी जो भी है वो उनको मैं बाद में जस्ट डिस्कस कर दूंगा। तो आप लोग भी वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इतना तो आप कर ही सकते हैं, जब मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो आप मेरे लिए भी इतना कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे डीए की, अब जो मैं बात करूंगा यहाँ पर आरएम की बात करने वाला हूँ, 1 मिनट। तो अब मैं बात करूंगा आरएम के लिए कि आरएम में वैकेंसी कितनी बढ़ गई है। तो देखिए पहले मैं आरएम की बात करूं तो इधर मैं लिख रहा हूं आरएम। ठीक है, ये आरएम की यहाँ पर चर्चा हो रही है, पहले यूआर की थी अब आरएम की हो रही है। यूआर देखिए, पहले आरओ की थी अब आरएम। तो यूआर देखिए, यूआर में जो पहले वैकेंसी इन्होंने दी थी वो केवल दी थी 2, क्योंकि वैकेंसी ही 30 थी तो यार इसी हिसाब से तो देंगे, 2 थी। और अब इन्होंने बढ़ा दिया है, बढ़ा के इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने पहले जो वैकेंसी थी वो सॉरी 2 नहीं थी, 13 वैकेंसी थी, 13 थी यूआर में, पहले 13 वैकेंसी थी। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। 13 वैकेंसी पहले थी यूआर में आरएम के लिए, और अब इन्होंने उसको बढ़ा के कर दिया है, इसमें 2 वैकेंसी, केवल 2 वैकेंसी को बढ़ा दिया है, यानी कि पहले 13 थी अब उनको क्या कर दिया है, 2 बढ़ा दी, 15 हो गई। ईडब्ल्यूएस देख लीजिए आरएम के लिए कितना था, पहले जो आरएम के लिए अगर बात करूं तो पहले आरएम में केवल 1 वैकेंसी थी, और इस बार इन्होंने क्या किया है, 0 वैकेंसी बढ़ा दिया है, तो इसमें ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंसी है वो 1 ही रही है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूंगा, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आता है हमारा ओबीसी। ओबीसी में जो पहले वैकेंसी थी वो हमारे पास इन्होंने रखी थी, 2 वैकेंसी इन्होंने रखी थी ओबीसी की आरएम में, और इन्होंने इस बार फिर 0 ही बढ़ाई है, तो इसमें क्या हुआ, 2 ही वैकेंसी रह गई हैं। फिर एससी की बात करूंगा, एससी में जो पहले वैकेंसी थी वो हमारे पास 3 थी,
3 थी पहले एससी की वैकेंसी, और इस बार इन्होंने जो एससी की वैकेंसी बढ़ाई है वो क्या बढ़ाई है, 0 बढ़ाई है, तो यानी कि इसकी भी वैकेंसी 3 ही रह गई। एसटी की अगर बात करूंगा तो एसटी में क्या था, पहले जो हमारे पास वैकेंसी थी वो कितनी थी, वो थी 0 वैकेंसी थी, ठीक है। और इस बार भी इन्होंने 0 बढ़ा रखा है, तो आरएम में एसटी की वैकेंसी नहीं है, आरएम में इस बार एसटी की वैकेंसी नहीं है, तो इस बात को आप ध्यान कर लेना। तो ओवरऑल इतनी वैकेंसी, ये हमारे जो रिमेनिंग वैकेंसी जो होती हैं, यानी कि जो डीई की वैकेंसी होती है आरएम में, वो इतनी है। बाकी जो वैकेंसी है वो जैसे 171 वैकेंसी है ना ओवरऑल आरएम की, तो इसमें कितनी हो गई, 15, 16 और 16, 17, 18, 19, 20, 21, यानी ये तो 21 ही वैकेंसी यहाँ पर हुई। बाकी 71 वैकेंसी, 50 जो वैकेंसी आरएम में हैं वो कहाँ की हैं, वो डिपार्टमेंट कोटा की हैं। तो उसको भी मैं अभी डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ, क्योंकि अभी वीडियो इतना लंबा नहीं हुआ, तो वीडियो आप लोग पूरा देखना, वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो चलिए मैं रिमेनिंग वैकेंसी को बताता हूँ। सॉरी, मैं जो रिजर्व वैकेंसी है उनकी बात करने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले बात करूंगा 10% ईएसएम की भी, जो ईएसएम की जो रिजर्व वैकेंसी होती है वो 10% होती हैं। तो ईएसएम में बात करूंगा तो इसमें जो यूआर की वैकेंसी जो इसमें दे रखी है वो दे रखी है 909, पहले थी, ठीक है, पहले थी। और इस बार इन्होंने इसमें कितना बढ़ा दिया, 5 वैकेंसी और बढ़ा दिया है, तो इसको कर दिया है ओवरऑल 13, ठीक है। इसमें भी वैकेंसी बढ़ी है, तो इसमें वैकेंसी बढ़ के 13 हो गई हैं। और ये जो ईएसएम है, जो हमारा डिपार्टमेंटल कोटा होता है, इसमें कैंडिडेट जब पूरे नहीं होते हैं तो इसकी जो वैकेंसी खाली रह जाती है वो हमारी डायरेक्ट एंट्री में जुड़ जाती है, तो इससे भी वैकेंसी बढ़ जाती है। तो यानी कि यूआर वालों को फायदा है भाई, जो डीई से फॉर्म फिल कर रहे हैं, ये जान लीजिए आप लोग। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, और वैसे भी इस चैनल पर सदैव करेक्ट और अच्छी ही इंफॉर्मेशन दी जाती है, आपको पता होगा। अब मैं बात करूंगा, अगर इसमें ईडब्ल्यूएस की बात करूं 10% ईएसएम से अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो पहले जो वैकेंसी थी वो 0 थी, और इस बार इन्होंने क्या किया है, इस बार भी इन्होंने कोई वैकेंसी नहीं बढ़ाई है, केवल 0 ही रखी है, ठीक है, 0 ही रखी है। तो इसमें यानी वैकेंसी जो है वो 0 ही है। उसके बाद बात करूंगा इसमें हम लोग ओबीसी में, तो ओबीसी में जो वैकेंसी थी पिछली बार 1 थी, ओबीसी में पिछली बार जो वैकेंसी थी वो 1 थी, और अब इन्होंने उसको बढ़ाया है या नहीं बढ़ाया है वो देखता हूँ। तो इन्होंने नहीं बढ़ाया है, इसको 0 ही रखा है, तो इसमें वैकेंसी जो हमारी 1 ही रही है। बात करूंगा एससी की, तो एससी में क्या हुआ है, एससी की अगर बात करूंगा जो पहले वैकेंसी थी वो हमारे पास थी 01 थी। ये आरओ की बात चल रही है यहाँ पर, अभी मैं इसको आरओ के लिए डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, आरओ के लिए। ये भी जो बता रहा हूँ जो रिजर्व वैकेंसी है वो आरओ के लिए बता रहा हूँ, 10% ईसीएम ईएसएम, 5% सीए और 25% डिपार्टमेंट की, ठीक है, तो उसके लिए बता रहा हूँ। और इधर जो मैंने लिख रखा सैटरडे संडे हमारा जो है फुल टेस्ट होता है केमिस्ट्री का, जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, उसको करवाता हूँ। और मंडे से फ्राइडे में कॉन्सेप्ट क्लास और टॉपिक वाइज रिविजन इसी चैनल पर करवाता हूँ केमिस्ट्री का। इतना अच्छा करवाता हूँ कि अगर आप मेरे से केमिस्ट्री का रिविजन कर लेंगे या कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो आपको किसी भी डिफेंस एग्जाम में केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इतनी अच्छी केमिस्ट्री में आपकी करवा रहा हूं, ठीक है। तो आप देखिए जरा इधर कि एससी की जो वैकेंसी थी ईएसएम में पिछली बार 1 थी 01, और इस बार इन्होंने क्या किया है, बढ़ाकर इसको 02 और जोड़ दिया, तो इसमें 03 वैकेंसी हो गई है। एसटी की अगर बात करूंगा तो एसटी में क्या हुआ है, जो पिछली बार हमारी वैकेंसी थी एसटी में वो 4 थी, ईएसएम में 4 थी, आरओ की बात हो रही है यहाँ पर, और अब इन्होंने जिसको 0 बढ़ा दिया तो इसकी वैकेंसी जो है 4 ही रह गई है, ठीक। ये तो मैंने बात कर ली है इधर ईएसएम की, ईएसएम कोटा जो होता है उसकी बात कर ली है। अब अगर बात करूँ 5% की इसमें, तो 5% में अगर मैं बात करूँ तो 5% में ओवरऑल कैटेगरी वाइज को छोड़कर ओवरऑल 9 वैकेंसी थी, ओवरऑल 9 वैकेंसी पहले थी, और इस बार उन्होंने क्या किया, आरओ में 4 वैकेंसी को और बढ़ा दिया है, तो ओवरऑल 13 वैकेंसी हो गई हैं। इसमें कैटेगरी वाइज नहीं होता, इसमें जो है ओवरऑल इन्होंने दे रखा है, 4 वैकेंसी इन्होंने ओवरऑल बढ़ा दी है सीए में, जो कि 13 हो गई हैं। अब बात करता हूँ डिपार्टमेंट कैंडिडेट की, तो डिपार्टमेंट कैंडिडेट में अगर देखूँ मैं यहाँ पर तो यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, यूआर, ठीक है, 3 कैटेगरी ले लेता हूँ, यूआर, ठीक है, प्लस ईडब्ल्यूएस और प्लस ओबीसी, इन तीनों को मिलाकर पिछली बार जो वैकेंसी थी, पिछली बार जो फुल नोटिफिकेशन आया था, पिछली बार का मतलब है जो नोटिफिकेशन आया था फुल डिटेल में, जब वैकेंसी नहीं बढ़ी थी, 217 और 30 थी, वो उसका है पिछली बार। और इस बार जो बढ़ा दी है तब वैकेंसी कितनी होगी, तो पिछली बार कितना था नोटिफिकेशन में, 36 था। इस बार जो नोटिफिकेशन आपके सामने सो रहा, आप देख लीजिए कितना आ रहा है कि यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी 36 थी, तो इस बार इन्होंने इसको वैकेंसी को बढ़ाकर 19 और बढ़ा दिया है। कितना बढ़ा दिया है, 19 बढ़ा दिया है, तो कितना हो जाएगा, आप जोड़ लीजिए, 20 इसमें जोड़ दीजिए, 55 हो गया, ओवरऑल वैकेंसी हो गई 55, ठीक है, 55 वैकेंसी यहाँ पर आप
देख सकते हैं 55 हो गए, 20 और 20 55 55, ठीक है। और अगर बात करूं तो एससी की पिछली बार वैकेंसी में बात करूं, इसमें एससी की डिपार्टमेंट में कितनी थी, 04 थी। अब इन्होंने उसको बढ़ाया है और बढ़ाने के बाद इसको क्या कर दिया है, 5 कर दिया है, 05 और कर दिया है, तो ओवरऑल कितनी हो गई, 09 वैकेंसी इसमें हो गई है। एसटी की बात करूं तो एसटी की अगर बात करूंगा, पिछली बार 14 वैकेंसी थी, 14 वैकेंसी थी पिछली बार, जिसमें से वैकेंसी बढ़ाई गई है वैकेंसी, और इसको एक और बढ़ा दिया गया तो 15 वैकेंसी कर दी गई है, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली है पूरे आरओ में। यहाँ पर आरओ लिखा है तो मैंने आरओ के लिए 10% एसीएम, 5% सीए, 25% डिपार्टमेंट की बात कर ली है। अब मैं बात करूंगा जस्ट आरएम के लिए, तो वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा क्योंकि डिटेल में बताया है आपको, वैसे भी मैं डिटेल में ही बताता हूँ। तो अब मैं आरएम के बताने के बाद बस फिर जस्ट वीडियो खत्म करते हैं। बात करेंगे आरएम के लिए, तो आरएम में देख लीजिए, अब हम आरएम की बात करेंगे जो रिजर्व वैकेंसी थी, तो 10% अगर ईएसएम में देखा जाए तो जो यूआर की वैकेंसी थी, यूआर की वो पहले कितनी थी, 2 थी, 02 थी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने इसको यहाँ पर बढ़ा दिया है और इसमें अब इन्होंने क्या किया, 22 कर दिया है इसको, इधर 22 वैकेंसी इसमें बढ़ा दी है। देखिए तो 22 बढ़ाने के बाद अब इसमें वैकेंसी कितनी हो गई, 24 हो गई है, इसमें 22 बढ़ा दिया है। उसके बाद अगर ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे ईएसएम में, तो ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आरएम की बात करेंगे तो पहले भी इसमें 0 थी और इस बार भी इसमें 0 है, यानी कि ईडब्ल्यूएस की इस बार वैकेंसी है ही नहीं, आप ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। इसमें भी 0 है, 0 लिखा है, इसको आप देख लेना, 0। उसके बाद अगर बात करेंगे ओबीसी की, तो ओबीसी की जो ईएसएम में पहले आरएम में जो वैकेंसी थी वो 0 थी, और इस बार भी इन्होंने क्या किया है, आरएम में वैकेंसी ओबीसी की 0 ही रखी है, ठीक है, ये भी 0 ही है। फिर बात करेंगे एससी कैटेगरी की। एससी में क्या हुआ है कि एससी में पिछली बार भी 0 वैकेंसी थी। पिछली बार का मतलब ये है कि जो प्रीवियस हमारा जो नोटिफिकेशन आया था, फुल डिटेल नोटिफिकेशन 2023 बीसीएफ रिक्वायरमेंट के लिए, उसको देखकर मैं बता रहा हूं, और जो करंट आया है जिसमें वैकेंसी इंक्रीज हो गई है उसको अब मैं करंट करके बता रहा हूं। तो देखिए जो पिछले नोटिफिकेशन में 0 वैकेंसी थी और इस बार जो नोटिफिकेशन की जो वैकेंसी आई है उसमें देखिए बढ़ा दिया है इन्होंने, 04 कर दिया है, यानी कि अब वैकेंसी इसमें 04 हो गई है। एसटी की अगर बात करूं तो पिछले नोटिफिकेशन में जो वैकेंसी इन्होंने ईएसएम के लिए लिखाई थी आरएम में वो 0 लिखाई थी, लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया है, इसको 1 कर दिया है, यानी कि अब इसकी वैकेंसी 01 हो गई है ईएसएम में, ठीक है। तो ये तो आरएम की मैं बात कर रहा हूँ कितनी किसमें वैकेंसी हो रही है। अब मैं बात करूंगा सीए के लिए। तो सीए में सभी कैटेगरी ले लिए जाते हैं, जितनी ओवरऑल कैटेगरी हैं यूआर ईडब्ल्यूएस सभी के लिए जो पहले जो वैकेंसी थी आरएम में वो केवल 01 थी, और इस बार भी इन्होंने क्या किया, इसमें एक 01 और जोड़ दिया है, यानी कि ओवरऑल 02 वैकेंसी इसमें है सीए में, ठीक है। सभी कैटेगरी की इसमें ऐसे दे रखी है, कोई भी कैटेगरी का फॉर्म डाल सकता है, वैकेंसी केवल एक ही है, और इस बार भी एक और बढ़ा दी है। 25% अगर कोटा की बात करूं आरएम के लिए, तो आप देखिए पिछली बार आरएम में क्या था, 3 कैटेगरी, यानी कि यूआर, ठीक है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, ये देखिए इनके लिए जो वैकेंसी हमारे पास पिछली जो नोटिफिकेशन आया था आरएम का, उसमें इनके लिए 7 वैकेंसी डिफाइन की गई थी, 7 डिफाइन की गई थी, और फिर अब इन्होंने क्या किया, उसको बढ़ा दिया है, इसको 08 कर दिया है, 08 इसमें और बढ़ा दिया है, तो ओवरऑल कितनी वैकेंसी हो गई, 15 वैकेंसी अब हो गई है। अब मैं बात करूंगा एससी की। तो एससी की डिपार्टमेंट कैंडिडेट में कितनी वैकेंसी थी पिछले नोटिफिकेशन में, तो पिछले नोटिफिकेशन में जो एससी की वैकेंसी थी वो 01 थी, और इस बार इन्होंने एससी के को क्या बढ़ाया नहीं है, 0 ही रखा है, यानी कि 01 एससी की। और एसटी की जो पिछली 10% कोटा में 0 वैकेंसी थी, और इस बार एसटी की भी 0 वैकेंसी ही है, यानी कि एसटी इस बार भी कोटा में 0 है, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने डिफाइन कर दिया है कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, सब कुछ इसमें मैंने अच्छे से बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि सारी डिटेल मैंने बताई है। अगर आप नहीं दिख रहा तो आप किनारे से देख सकते हैं, मैं साइड हट गया हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने आपको करवा दिया। साथ में मेरी क्लासेस चलती हैं, सैटरडे संडे फुल मॉक टेस्ट होता है, मंडे टू फ्राइडे हमारा कॉन्सेप्ट क्लास होता है, साथ ही साथ टॉपिक वाइज रिवीजन क्लास भी होता हूँ। 20 मिनट ज़्यादा बड़ी वीडियो की रिकॉर्ड, मतलब 20 मिनट का वीडियो कोई बड़ा नहीं है। आप 3 घंटे की फिल्म देख लेते हो तो 20 मिनट का वीडियो आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो अगर केमिस्ट्री आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, मेरे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपके लिए चैनल बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट भी मैं कराऊंगा अगर आप लोग कहेंगे, अदरवाइज कॉन्सेप्ट का अगर आप कहेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, आप प्रैक्टिस कराए, तो मैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करा दूंगा। बहुत अच्छा है, 30-30 क्वेश्चन कराऊंगा एक एक टॉपिक का। तो आप सोचिए आपके कम से कम 17-18 क्वेश्चन हो ही जाएंगे ना बीएसएफ आरओ में, तो फिर टेंशन किस बात की है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि काफी लोग डिमोटिवेट थे बीएसएफ आरओ एंड आरएम से। तो आप इसको शेयर करिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।